नमस्ते बच्चों। अब हम सेमेस्टर 2 का सिलेबस करेंगे। सांवले सपनों की याद पाठ हमारा हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करवाते हुए दोबारा से मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ, ताकि सभी बच्चे साथ साथ इस पाठ को के प्रश्न उत्तरों को लिख सकें। क्योंकि पिछली बार ज़्यादातर बच्चे लास्ट टाइम तक भी प्रश्न उत्तर फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के इस तरह से मांगते रहे हैं। तो इस बार सबसे पहले यही एक ज़रूरी बात है कि जो भी काम आपको मिलेगा उसको साथ साथ आपको करना है। दोबारा से कोई PDF नहीं भेजी जाएगी आपको, इसलिए ध्यान से जिस दिन जो काम दिया है उसी दिन आपको वही काम ख़त्म करना है। तो इस पाठ को हम एक बार थोड़ा दोहराते हैं और फिर इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पाठ है सांवले सपनों की याद। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। यह एक संस्मरण है। संस्मरण वह होता है जो किसी को याद करके दूसरे व्यक्ति के द्वारा वह लिखा जाता है। तो ये सालिम अली के बारे में, उनकी यादों के बारे में जाबिर हुसैन ने लिखा है। जिस प्रकार से मान लो तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी जो अब नहीं हैं और आप उनके बारे में लिखते हैं, तो उसे संस्मरण कहा जाएगा। तो अब हम थोड़ा पाठ का सार पढ़ लेते हैं। पाठ में पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको, जैसे अंतहीन यात्रा। तो किस तरह से अंतहीन, यानी कि जिस यात्रा का अंत न हो। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए चल पड़े। वे एक ऐसे वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिर गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों। यह उनका अंतहीन सफ़र था। सांवले सपनों का महत्व। सांवले सपनों का क्या महत्व बताया गया है। लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, पर यह उनकी भूल है। सालिम अली अपने जीवन में ही मिथक बन गए थे। यह तो पता ही नहीं कि कृष्ण ने वृंदावन में कब रास लीला रची, पर वहाँ की नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है कि कोई आएगा और बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। तो ये था सांवले सपनों का महत्व। सालिम अली का पक्षी प्रेम व व्यक्तित्व। किस तरह से सालिम अली जी का पक्षियों से प्रेम और किस तरह से उनका व्यक्तित्व था। कमज़ोर शरीर था उनका। 100 वर्षों में कुछ दिन ही बाकी थे कि उन्हें लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर ने अपने आगोश में ले लिया। अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश में और उनकी सुरक्षा में लगे रहे। यानी कि वो पक्षियों को इतना प्रेम करते थे कि वह हमेशा पक्षियों को खोजने में और उनकी सुरक्षा करने में लगे रहते थे। वे पक्षियों की आवाज़ में मधुर संगीत सुन रोमांच का अनुभव करते थे। दूर तक फैली धरती और झुके आकाश में उनकी नज़रों को एक जादू दिखाई देता। उन्होंने अपनी यह दुनिया अपने परिश्रम से बनाई थी, जिसमें उनकी पत्नी तहमीना का महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी पत्नी भी उनका साथ देती थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री से भेंट। किस तरह से सालिम अली जी की
प्रधानमंत्री से भेंट हुई। अब वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण वातावरण में ही जन्मे थे। उनका पक्षी प्रेम देख वे भावुक हो गए। उन्होंने मन से उनके पक्षी प्रेम के बारे में समझा। आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। लेखक को लगता है कि कलरव करते पक्षियों की चिंता अब कौन करेगा। यानी कि ऐसा लगता है कि सालिम अली जी ही पक्षियों की परवाह करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, उनके बारे में सोचते थे। अब वह नहीं रहे तो कौन पक्षियों के बारे में सोचेगा और उनकी देखभाल करेगा। लॉरेंस का संस्मरण। फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। सालिम अली जी द्वारा लिखी गई है ये आत्मकथा, फॉल ऑफ ए स्पैरो। एक बार लॉरेंस की पत्नी फ्रेडा से पूछा गया, आप अपने पति के बारे में कुछ बताएं। तो फ्रेडा का कहना था कि लॉरेंस इतना उदार, सरल एवं प्रकृति प्रेमी इंसान था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया भी उनके बारे में बहुत कुछ जानती होगी। पक्षी प्रेम की प्रेरणा। सालिम अली जी को पक्षी प्रेम की प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों एक गोरैया घायल हो गई थी। उस दिन से वे न केवल पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे, बल्कि प्रकृति के रहस्यों को जानने के चित्र में भी वे एक से एक बुलंदियों को छूने लगे और स्वयं प्रकृति के प्रतिरूप के रूप में पहचानने लगे। यानी कि वह पक्षियों के से उन्हें इतना लगाव हो गया और वह उनकी खोज में लगे रहते थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय समुद्र बनकर उभरे थे। इसलिए वे गले में दूरबीन लटकाए यहाँ वहाँ खोजपूर्ण तथ्यों को खोजते लगातार घूमते रहते थे पक्षियों की खोज में। जटिल व्यक्तियों के लिए पहेली। जटिल जीवधारियों के लिए सालिम अली सदा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरी नीलकंठ की गोरैया ने उनकी ज़िंदगी को ही बदल दिया। यानी कि गोरैया जब उनकी एयर गन से घायल हो गई थी, तभी से उनके मन में यह विचार आ गए थे। और कभी भी इंसान किसी छोटी चीज़ से प्रेरणा ले सकता है और कुछ अच्छा कर सकता है। वे नई नई खोजें करते रहे और लगातार आगे बढ़ते रहे। वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक बहुत बड़ा सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित हैं, यानी कि उनके घूमने के स्वभाव से के बारे में जानते हैं, वे उन्हें लगता है कि वे आज भी पक्षियों का सुराग जानने में लगे हैं और अभी गले में दूरबीन डाले खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो जो उनको जानने वाले हैं और जिन्होंने उन्हें देखा है, उनको ऐसा महसूस होता है कि गले में दूरबीन लटकाए हुए सालिम अली जी अभी वापस लौट कर आएंगे। तो ये था आपका पाठ। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये आपके शब्दार्थ हैं। अब करते हैं हम प्रश्न उत्तर। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? कौन सी घटना थी जो हमने पाठ पढ़ा, उसमें कौन सी घटना से आपको लगता है कि सालिम अली का जीवन बदल गया? बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ की एक सुंदर गोरैया घायल होकर गिर गई। उनकी हालत देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, यानी कि उन्हें उसके प्रति बहुत दुख हुआ। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। तब से ही वे पक्षियों की खोज में जुट गए।
प्रश्न 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित गंभीर खतरों को बताया होगा और वृक्षों की कटाई के बारे में कहा होगा। उन्होंने कहा होगा कि वृक्षों के कटने से साइलेंट वैली रेगिस्तान हवाओं के झोंकों का शिकार हो जाएगी। वातावरण के बदलने से अधिकांश पक्षी वैली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और यह सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने इन बातों को अपने मन से समझा। तो अगर पेड़ों पर पक्षियों का आवास स्थान है, अगर वही नहीं रहेंगे तो पक्षी कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने इस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री के सामने अपने विचार रखे। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? उत्तर, लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। वे अपना अधिकतर समय प्रकृति के निकट रहते हुए बिताते थे। शायद यही वजह थी कि प्रकृति की महत्वपूर्ण अंग गोरैया के साथ भी लॉरेंस और उनकी पत्नी फ्रीडा का आत्मीय संबंध था। प्रकृति के निकट रहने से पशु पक्षी भी मनुष्य को अच्छी तरह पहचानते थे। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। कै, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे? उत्तर, इस पंक्ति में सालिम अली को अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी कहा गया है। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप होने से अभिप्राय है प्रकृति प्रेमी हो जाना, प्रकृति के समान सहज सरल हो जाना। जिस प्रकार लॉरेंस का जीवन प्रकृतिमय था, उसी प्रकार सालिम अली का जीवन भी प्रकृति को समर्पित था। इसलिए लेखक ने सालिम अली को लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप कहा। ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर, ख, लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई भी नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में समा चुके हैं। यदि कोई अपने दिल की धड़कन उनके दिल में भर दे और अपने शरीर की हलचल उनके शरीर में डाल दे तो भी सालिम अली रूपी पक्षी फिर से जीवित नहीं हो सकेगा। वे मौलिक और अद्वितीय थे। उनके जैसा प्रकृति प्रेमी अब हमें नहीं मिल सकता। गै, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर, टापू भूमि का एक ऐसा छोटा टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी हो। सागर से तात्पर्य है जिसमें दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे। सालिम अली का जीवन सीमित नहीं था। पक्षियों की खोज में वे इधर उधर दूर दूर तक निकल जाते थे। उन्होंने सीमित क्षेत्र या स्थान विशेष में रहकर पक्षियों का पर कार्य नहीं किया। वे पूरे संसार में विचरण करते थे। इसीलिए कहा जा सकता है कि वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। प्रश्न 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, सरल एवं सहज हिंदी भाषा का प्रयोग लेखक की भाषा शैली की अन्यतम विशेषता है। उनके लेखन में उदाहरण शैली का प्रयोग होने से अभिव्यक्ति मर्म स्पर्शी तथा चित्रात्मक हो गई है। उर्दू मिश्रित भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। फिर है प्रश्न 6,
इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सालिम अली दुबले पतले तथा पारखी नज़र वाले थे। उनके गले में सदा दूरबीन लटकी रहती थी, जिसका प्रयोग वे सदा कुछ न कुछ खोज करने में करते थे। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे सदा पक्षियों की गतिविधियों का निरीक्षण करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों के बारे में जानने में लगा दिया था। प्रश्न 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक के सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, लेखक सालिम अली के बारे में जितना जानते थे वह सब यादगार सपनों की तरह उनके स्मृति पटल पर अंकित था, यानी कि उनको याद था अच्छी तरह से, उनके दिमाग में उसके चित्र बने हुए थे। यह संस्मरण सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया। उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने उनके साथ बिताए क्षणों को सपनों का नाम दिया है, अतः यह शीर्षक सार्थक एवं सर्वाधिक उचित है। तो ये था आपका पाठ अभ्यास, और अब आपको ये साथ साथ नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं। और शब्दार्थ भी पाठ के सबसे पहले शब्दार्थ, उसके बाद सभी प्रश्न उत्तर लिखेंगे। और कॉपी में एक पेज पर सिलेबस सेमेस्टर 2 सिलेबस लिख के काम शुरू करेंगे। और जिन बच्चों ने लिख लिया है पहले, जब पहले कराया था तब लिख चुके हैं तो ठीक है, उसके ऊपर आप सेमेस्टर 2 लिखकर काम शुरू करेंगे आगे।